मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। तो मेरा टेलीफोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर आपके लिए तरह तरह के मशरूम से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूं, और ये आशा करता हूं कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इन्हें समझेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अमल में लाएंगे इन्हें, तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा आज का सब्जेक्ट है या आज का टॉपिक है, अपने मशरूम फार्म को बीमारियों से बचाएं, मई जून में विशेष कार्य करें। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमने इसलिए लगाया है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है @Dr अशोक कुमार 7966। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ हो वो इस तो हमारे चैनल को, ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट दें। तो इसको हम बताएंगे, ये टॉपिक जो आज का हमारा है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां बहुत तेज़ी से जो हैं इसमें मशरूम में फैलने लग रही हैं। खास तौर से जैसे ये येलो मोल्ड, ये देख रहे होगे आप, इसे जरा क्लोज अप से लगाओगे, येलो मोल्ड। फिर ये आपका ड्राई बबल है इधर, और उधर आपका वेट बबल रोग है वो सामने। तो इधर ये आपका फॉल्स ट्रफल है। तो ये कई बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत तेजी से फैलने लग रही हैं, और इनकी वजह से हमारे जो मशरूम उत्पादक भाई हैं, किसान भाई हैं, वो मशरूम को छोड़ने लग रहे हैं, जबकि ये बहुत अच्छा धंधा है और उनके अपने परिवार की आय को बढ़ाने का और अपना स्टेटस उठाने का इससे सस्ता और अच्छा धंधा मैं समझता हूँ कि आज के दिन किसान भाइयों के पास नहीं है। अब क्योंकि ये बीमारी आ रही है, वैसे तो और भी बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन ये खतरनाक खतरनाक बीमारियां मैंने आपको इसमें दिखवाई हैं। तो इनसे जो है बीमारियां जो है, मैं आपको एक बता दूं कि दोस्तों, 10 में से 6-7 बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके मशरूम में आती हैं कि उनका आप आने के बाद उनको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उनका ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उन बीमारियों के प्रति सजग हैं तो आप उनमें से 10 में से 9 बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनसे बच सकते हैं। लेकिन बच कब सकते हैं? वो जबकि आप मशरूम लगाने से पहले ही आप उनके लिए विशेष काम करें। इसीलिए हमने आज के टॉपिक का नाम दिया है कि बीमारियों से बचाएं और मई जून में विशेष काम करें। तो विशेष क्या क्या काम है ये मैं आपको बताऊंगा इसमें, और इसके साथ हमारे कई वीडियो भी हैं जो मैं साथ के साथ जिक्र भी करूंगा, तो आप उन्हें भी देखते रहना। तो किस तरह से बचाओगे, बहुत से काम हैं यहाँ, उनका हम कुछ कामों का यहाँ जिक्र करते हैं। जैसे अपने फार्म को सुरक्षित जगह पर ले जाएं। दोस्तों, मैं पहले भी बहुत से वीडियोज में ये बात बता चुका हूँ, पर्सनल भी जाते हैं आप लोग। जब मेरे पास यहाँ स्पॉन लेने आते हैं तो स्पॉन लेने आते हैं, जब भी मैं आपको बताता हूँ लोग बाग, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो स्पॉन लेने आते हैं या उनको बीमारी आ जाती है, उनके पास जब भी फुर्सत होती है, वो भी 5-7 मिनट की, बस इससे ज़्यादा की फुर्सत उन्हें नहीं है। वो भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि उनको बस अभी कोई दवाई बता दे और वो दवाई छिड़क देंगे, तो उस दवाई से छिड़कने से हमारा काम बन जाएगा और हम बीमारियों से बच जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ भी बता दूँ, बार बार बताता हूँ, अब फिर बताने लग रहा हूँ कि आपको समय रहते पहले काम करना पड़ेगा। जैसे आप आमतौर पर फसल लगाते हो, तो फसल जो लगाते हो
उसमें कई बीमारियां ऐसी होती है ना जिसको आप सीड ट्रीटमेंट करके बोते हो, मतलब बीज का उपचार करते हो। क्यों? बीज उपचार अगर आप कर लोगे तो वो बीमारियां जब फसल आएगी तो उस समय वो बीमारियां नहीं आएंगी उसमें। और अगर आपने बीज का ट्रीटमेंट नहीं किया, बीज का उपचार नहीं किया, तो वो बीमारियां उसमें आएंगी फसल में। और फिर जब आप उसका ट्रीटमेंट करोगे, आप उसके लिए दवाई वगैरह स्प्रे करोगे, तो पहली चीज तो वो उससे कंट्रोल नहीं होने वाली, और कोई कंट्रोल भी हो जाती है थोड़ी बहुत तो उसमें जो है ना आपका खर्चा ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों यही हाल जैसे और फसलों में है, यही हाल आपके मशरूम की फसल का भी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अभी से, आमतौर पर क्या होता है, आपने जो है मार्च अप्रैल तक फसल ली, उसके बाद आपने अप्रैल में जो है ना अपना भूसा वगैरह इकट्ठा करा, और आपने जो है थोड़ा सा बांस वांस उखाड़े और ये सब करके बड़ा उसमें, क्योंकि आपकी लेबर को भी जाने का की जल्दी लगी रहती है, उन्हें भी घर जाना है, और आपको भी जल्दी लगी रहती है क्योंकि आप भी 6 महीने 7 महीने काम करके थक चुके होते हो, तो आप बहुत जल्दी में होते हो और आप जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं करते। तो ये अब की बार मैं आपको यहाँ इसीलिए ये इस टाइम बता रहा हूँ कि मई जून का जो महीना है जिसमें आप आराम से लेटते हो या इधर उधर अपने रिश्तेदारियों में जाते हो या इधर उधर करते हो, तो इन दिनों में भी अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लें और उस काम को थोड़ा सा करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उससे बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा पा लेंगे और बचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको कई चीजों का यहाँ जिक्र किया है, तो हम एक एक उसको लेते हैं। तो सबसे पहले अपने फार्म को सुरक्षित जगह पर ले जाए। तो ये संदर्भ वीडियो भी इसमें बता रखे हैं 55 व 56, आप अवश्य देखना। लेकिन बीमारियां कैसे फैलती हैं इन दोनों वीडियोज में मेरे में दे रखे हैं। तो ये सुरक्षित जगह पर ले जाएं, ये नहीं कि जहां आपने वो पहले लगा रखा है वहीं पे आप शेडों को उखाड़ो और वहीं पर आप इस तरह से रखते हो। और खास तौर से बांसों को तो ऐसे रख देते हैं ढेर पे, एक दूसरे के ऊपर लगा लगा ऐसे ऐसे करके, और उसके ऊपर फिर पन्नी डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर पन्नी डाल के उसमें जो है ना पुराड़ वगैरह से ढक देते हैं ताकि वो पन्नी गर्मी में ना वो पिंगले और वो ना उड़े। लेकिन क्या होता है कि वो कुत्ते वगैरह उसके ऊपर बैठते हैं और वो सब फट जाती हैं, और वो हवा आंधी वगैरह जब चलती है जब वो निकल जाती है, और उनको बांसों को बिना ऐसे बीमारी सहित उन बांसों को रख देते हैं। तो जब बरसात वगैरह आती है तो वो उसमें जो कीटाणु हैं बीमारियों के वो उसमें नीचे जाते जाते रहते हैं, और वो सारे बांस बहुत बुरी तरह से होते हैं। आप देखते होंगे दोस्तों कि जब आप निकालते हो बांसों को अगले सीजन में जब शुरू करते हो, तो उसमें वो आपके बांस में सतरंगी रंग होते हैं, काला पीला नीला हरा पीला, सब तरह के लाल वगैरह सब तरह के रंग उसमें हैं। वो जो जितने भी रंग है ना, वो आप ये मान के चलिए कि वो फंगस के रंग हैं, वो फंगस लगी हुई है उसमें तरह तरह की, और वो फंगस ही बीमारी के कारक हैं, और वो जो है ना आपके बांस को भी खाते हैं, आपके आने वाली फसल में बीमारी भी फैलाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप वहां से जो आपका पुराना फार्म है वहां से आप इसको कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाएं। दोस्तों सुरक्षित से मतलब क्या है कि आप कहीं ऐसी जगह फार्म लेके जाएं कि अपने उस फार्म से अगर आपके यहाँ बीमारी आई हुई है तो आप ऐसी जगह लेके जाएं कि वो कम से कम आपके पहले फार्म से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हो, और वहां पे और कोई फार्म उस जगह पर ना लगाओ। ये नहीं कि भाई दूसरे ने छोड़ दिया आपने जाकर वहां लगा लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप 5-7 किलोमीटर अपने फार्म को बदलें, और जब आप फार्म को बदलेंगे तो पुराने फार्म पर ही आप अपनी बांस बल्लियां अच्छी प्रकार से धो लें। और धोना किस तरह से है, आप पानी का घोल बनाएं, चूना प्लस कॉपर सल्फेट के घोल से आप उसे अच्छी तरह से धोएं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कोशिश करूंगा कि इसमें भी अगर एक धुलाई करता हुआ दिखा रखा है, मेरे पास वीडियो पड़ा है, अगर वो ऐड हो सके तो इसमें ऐड कर देंगे, और नहीं तो आप इसको अच्छी तरह से धो लें। मैंने पहले भी बताई हुई है, और 2-3 वीडियो में और भी बता रखा है कि आपको कैसे वो धोना है और उसमें कितनी कितनी दवाई आपको मिलानी है। जहां आपकी वो है इसको जो है उससे करके, और फिर आप उसको सीधा ट्रॉली में रखो, ट्रॉली में रख के फिर आप अगले फार्म पे जहाँ आप सुरक्षित जगह आप ले जा रहे हो 5-7 किलोमीटर दूर, वहां रख के और फिर वहां ऐसे खड़े करोगे बांसों को ऐसे,
अगर ऐसे खड़े करोगे जब ही जाकर उसमें जो है ना चारों तरफ से उसमें आप दवाई वगैरह स्प्रे वगैरह कर सकते हो और उनको समय समय पर उनको धो सकते हो और वो धूल मिट्टी से ही बचेंगे और उनको धूप लगेगी तो वो उससे आपका स्टरलाइज होंगे, निर्जीवीकृत होंगे, उसमें बांस में बीमारी नहीं लगेगी। अब तीसरा, जहां फार्म की झोंपड़ियां बनानी है उस खेत को या खेतों में कुछ ना बोए, खाली रखें और धूप लगाएं। दोस्तों पहले भी आपको बताया हुआ है, यहाँ मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि बहुत से लोग बाग जो हैं बहुत समझदार बनते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब तुमने ये खेत जो है किराए पे ले लिया है, बाध्य पे ले लिया है, दामों पे ले लिया है, तो इसमें एक जगह आपने बांस रख दिए, सारे खाद वगैरह डाल ली, केसिंग वगैरह डाल ली, जो बाकी बच रहे हैं सोचते हैं कि इसमें पहले तुम चरी वगैरह बोलो पशुओं के लिए और फिर उसमें धान लगा लेना, धान काट के आप उसमें वो लगा लेना। दोस्तों जब 1 एकड़ में आप 15 से 17 शेड आराम से लगा सकते हैं। 15 से 17 शेड का मतलब आपका ये मान के चलो कि आप कम से कम भी उसमें 30-40 लाख की मशरूम लेंगे और 30-40 लाख की मशरूम लेंगे तो आप उसमें जो है 12-14 लाख आप अवश्य बचाएंगे। तो आप ये बताओ कि वो 12-14-15 लाख ज़्यादा अच्छे हैं, 30-35-40 लाख ज़्यादा अच्छे हैं जितने की आपने खुम्बी, या आप एक 40-50 हज़ार की एक फसल ले रहे हैं, 10 हज़ार की 8-10 हज़ार की आप जो है ना पशुओं के लिए चारा बो रहे हैं, तो सारा का सारा आपका 30 से लेके 40-50 हज़ार तक का वो है, तो उसमें आपको क्या वो मिलेगा। और आपको ये बता दूँ, जो हम कह रहे हैं ना कि जिस खेत में आपको लगानी है उसको खाली रखें, धूप लगाएं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धूप जो है ना खाली क्यों रखनी है, ताकि उसको धूप लगे और उसकी आप जुताई भी 1-2 बार कर दें। जैसे उसमें डंगा वडंगा वो हो, कोई खरपतवार वगैरह जमे तो आप उसको गहरी जुताई करें ताकि उसको सूर्य देवता की धूप लगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सूर्य की किरणें ही जो है ना एक ऐसी चीज है जो आपको मुफ्त में मिलती है, लेकिन आपको उसको लेना आना चाहिए। जैसे मनुष्य के लिए धूप किस लिए जरूरी है कि इसको विटामिन डी जो है ना खाली इससे मिलेगा, या थोड़ा बहुत आपको मशरूम खाने से मिलेगा, और नहीं तो विटामिन डी का और कोई वो नहीं है। इसी तरह से धूप में जो है ना तरह तरह की रेज होती हैं, एक्सरे, बीटा रेज, गामा रेज और इस तरह की वो रेज जब आपका खेत में पड़ती हैं तो उससे क्या होगा कि वो जितने भी उसमें कीटाणु हैं, फंगस हैं, तरह तरह के जो है ना हानिकारक कीटाणु हैं, वो कीट पतंगे हैं, वो सारे खत्म होंगे और उनको जो है आपका जो खेत जो है वो बीमारी से रहित होगा, निर्जीवीकृत हो जाएगा। तो आपको खेत जो है अपना जहाँ पे आपने लिया है उसमें कृपया करके कुछ भी न लगाएं और उसको खाली रखें। वो थोड़ा सा लोभ जो है ना, उस लोभ को आप उस लोभ से बचें कि 10, 20, 30 हज़ार की आपने फसल ले ली तो आपने बड़े तीर मार लिए, आपने उसमें लाखों की मशरूम लेनी है तो 10, 20, 30 हज़ार का आप उसका कोई लोभ ना करें। अब चौथा है कि भाई बांस बल्लियां आप अपनी खड़ी करके लगाएं और 15 से 21 दिन के अंतराल पर उनमें दवाओं का स्प्रे करते रहें। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको पहले कि आपको बांस बल्लियां इस तरह से खड़े करके लगानी है, अलग अलग साइज की अलग अलग ढेर लगा दो बांस बल्लियों का, नीचे से जो है ना उनमें या तो थोड़ा ऊंचा करके पक्का ईंट वगैरह लगाओ, या उसमें जो है ना आप अपने कोई ये क्या कहते हैं पॉलीथीन वगैरह बिछा दो, ताकि नीचे से जो है उसमें आपका मिट्टी वगैरह ना लगे। क्योंकि बांस को खत्म 2 ही चीज करेगी आपको मैं बता दूं, एक तो जो उसमें फंगस लग रही है वो खत्म करती है, और दूसरा जो उसको मिट्टी खाएगी वो खाएगी। मिट्टी, दीमक और फंगस, ये 3 ही चीज बांस को खत्म करेंगे। अगर आप ये 3 चीज नहीं रखोगे तो जहां आपके बांस 2 से 3 साल चलते हैं, आप देखोगे कि आपके बांस 5 से 7 साल चलेंगे और उनमें बीमारी भी नहीं आएगी। तो उसमें जब इस तरह खड़ी करेंगे तो 15 से 21 दिन के बाद अंतराल पर, 15 से कम नहीं होने चाहिए और 21 से ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी दवाइयाँ बता रखी हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ छिड़कनी है, तो आप उसमें दवाइयाँ छिड़को, या आप मेरे और वीडियो देखोगे तो उनमें भी मैंने आपको बता रखा है। उन दवाइयों की रेशो वही रखनी है और दवाई और पानी की मात्रा रख के आप उसको अच्छी तरह से करवा लें। बेहतर हो कि अगर ये आपके ढेर बड़े बड़े हैं और ज़्यादा आपके बांस बल्ली हैं तो आप अपने गाँव में से कोई ट्रैक्टर वाला स्प्रे वाला पकड़ो और उसकी जो है ना टंकी में 500 लीटर का घोल बनवा के, क्योंकि उसका प्रेशर काफ़ी अच्छा आता है, उससे अगर आप स्प्रे कराएंगे तो आपके बांस खड़े खड़े जो है वो पास्चराइज हो जाएंगे, निर्जीवीकृत हो जाएंगे और उसके कीटाणु
दवाई छिड़कने से मर जाएंगे। तो क्योंकि इनका 15 से 21 दिन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि अगर ये इस दौरान में आपने नहीं किया तो ये समझो कि उसकी फिर अगली जनरेशन शुरू हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इससे 15 से 21 दिन के अंदर अंदर आप 2 बार स्प्रे कर दो। फिर जब आप मशरूम लगाना का आपका काम आवे उस टाइम आप फिर 15 से 21 दिन पहले कर लो, और जब लगाओ बांसों को गाड़ो जब आप कर लो। तो इस तरह से आपका 4 बार आपके इसमें स्प्रे होंगे, और 4 बार स्प्रे देखोगे तो आपके बांस बिल्कुल टनाटन चमकदार पाएंगे, उसमें कभी कोई किसी किस्म का और रंग नहीं पाएगा। ऐसा होगा नए से भी बढ़िया बांस आपका होगा, और वो आपको बीमारियों से बचाएंगे। उधर आपने जमीन को निर्जीवीकृत कर दिया है धूप लगा के, तो उससे भी आपका जो है आपकी फार्म जो है बीमारियों से रहित होगा, और आपके फार्म पे बीमारियां जो है मृदा जनित यानी भूमि से होने वाली और आपके बांस से पैदा होने वाली बीमारी, और उनसे दोनों से आपको निजात मिल जाएगी। अब केसिंग की पलटियां में तैयारी जारी रखें। दोस्तों वैसे तो मैं कहता हूं केसिंग हमेशा दिसंबर जनवरी में आपको ले लेनी चाहिए, और उसको जो है टाइम टू टाइम आपको उससे कस्सी से कटाई करनी चाहिए, पलटी करवानी चाहिए। कुछ भाई बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस पतली पतली लगा दे और उसमें जो है आप अपना केसिंग के लिए जो है ट्रैक्टर चलवा दो, रोटावेटर चलवा दो, तो उससे वो हो जाएगी, वो काली तो हो जाएगी, उसमें हवा लगेगी, और वो ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं होती उस केसिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 6 से 8 इंच उसकी वो होती है, और वो बिल्कुल सूख जाती है। जब आपकी केसिंग सूख जाएगी बुरी तरह से, तो उसकी जो है आपका जो पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। तो उसकी क्षमता नहीं घटानी चाहिए, आपको अपना जो है ना केसिंग जो है कस्सी से ही पलटी लगनी चाहिए। अगर आप 5 से 7 पलटी भी लगा दोगे और उसको पानी से गीला रखोगे, कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ आपका जो है ना पानी का साधन हो, और आप उठाकर उसके ऊपर पानी मारते रहो, तो वो पूरी की तरह से सूखनी नहीं चाहिए। केसिंग के मैंने अपने इसमें YouTube चैनल पे आपको 4-5 वीडियो पहले भी बना रखे हैं कि कच्ची गोबर की खाद से कैसे करना है, और भी अगर किसी को वो है तो वो मेरे से इस बारे में संपर्क कर सकता है। और वो वीडियो 5-6 जो हैं जो बना रखे हैं केसिंग के लिए, उन वीडियोज़ को आपको देखना चाहिए, और आप अपनी केसिंग की तैयारी उसी तरह से जारी रखें। और क्योंकि केसिंग जो है अगर आपकी अच्छी होगी तो मान के चलो कि आपकी मशरूम भी जो है ना ज़्यादा निकलेगी, अच्छी निकलेगी, बीमारियों से रहित निकलेगी, और सस्ती भी पड़ेगी। क्योंकि अब हम देख रहे हैं दिन पे दिन कई सालों से लोगों ने जो है ना ये येलो मोल्ड वगैरह बीमारी के चक्कर में लोगों ने जो है ये हमारे जो दूसरे हैं बीज बनाने वाले, उन्होंने क्या करवा दिया है कि वो किसान को ये कहते हैं कि भाई इसमें पट्ठा लग जाता है, पैनिंग हो जाती है, वो जम जाता है, तो इसके लिए जो है ना आप कोकोपीट इस्तेमाल करो। ठीक है, कोकोपीट इस्तेमाल कर लेना चाहिए, मैं उसको मना नहीं करता। अगर आपको कोकोपीट चाहिए तो आप हमारे सेंटर पर भी ले सकते हैं, या हम अपना हेड ऑफिस से भी आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको सस्ती मशरूम करनी है, अच्छी करनी है, तो उसमें कोकोपीट थोड़ी ही मिलाओ, बाकी आप गोबर का खाद जो है ना उससे सस्ती और बढ़िया केसिंग आपकी कहीं नहीं है। और ये कोशिश करो कि आप कम से कम 2 साल की के लिए गोबर इकट्ठा करो। तो कच्चे गोबर से कैसे केसिंग बनानी है वो भी आपको जो है एक वीडियो में मैंने बता रखा है, उस वीडियो को भी आप हेडिंग देख लेना। सब वीडियो पे आजकल तो मैंने नंबर डाल रखे हैं 1 से लेके और आखिर तक, तो उसमें जब आप निकालोगे वीडियो तो उसमें आपको पता लग जाएगा सबके हेडिंग पढ़ के, तो उसको भी आप पढ़ लेना। तो इसकी केसिंग की पलटियां व तैयारी जारी रखें, और कभी भी रोटावेटर ना चलावें, और उसको 2.5-3 फुट से कम का ना बनाएं। 3 फुट, 3.5 फुट, 2.5 से 3.5 फुट तक का ढेर को ऊंचाई रखें, तो उसमें आपकी केसिंग बढ़िया बनेगी। स्वयं की कंपोस्ट जो है पाइप विधि से बनाने की तैयारी अब समय रहते ही कर लें। दोस्तों मैं इस पिछले साल भी कही थी, कई लोगों को बनवाई भी। लोग बात क्या करते हैं कि 2 ही विधि मानते हैं, कि एक तो विधि है आपका लंबी विधि जिसको दीर्घ अवधि से कहते हैं, जिसमें 28 से 32 दिन पे वो है। आपके पहले सभी इसी तरह से करते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बीमारियां जैसे जैसे आती जा रही हैं, तो लोगों ने जो है ये शुरू करवा दी है कि भाई टनल बंकर की आप
मशरूम कंपोस्ट ले लो तो उसमें लगाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने ये सारे काम नहीं किए हैं तो उसमें बीमारी आती है। तो आप अच्छी तरह से अपनी खुद की बनाओ, क्योंकि वो कंपोस्ट जो है टनल बंकर की कंपोस्ट जब आप बनी बनाई खरीदते हो तो लोग बाग आपका शोषण करते हैं, उसमें या तो पानी मिला देते हैं या उसमें पूरा मटेरियल नहीं डालते हैं, तो आप वो आपको महंगा ही पड़ता है और उसकी क्वालिटी के प्रति भी आप नहीं होगे। मैं एक आधा जो और भी बनवाया है मैंने वीडियो इसके ऊपर, तो इसके भी जो है ना 106 से लेके 110-11 तक वीडियो पाई विधि के हैं। आप उन्हें अभी रहते देख लो, अच्छी तरह से देखो, अपने नोट्स बनाओ और उनके लिए पाइप वगैरह अभी से खरीद लो, ताकि वो पाइप खरीद के उनमें सुराख वगैरह करोगे, आप उनका वो बनाओगे, क्या कहते हैं, फ्रेम वगैरह बनाओगे, तो वो आपको अच्छा रहेगा, सस्ता रहेगा और बीमारी आपको ना आए। और इसमें आपकी लंबे विधि के मुकाबले में आपकी पाइप विधि में पैदावार भी 1.5 के करीब आएगी, 1.25 पैदावार आएगी और खर्चा उससे कम होगा। तो आप इसको करें। तो आखिर में मैं इसमें यही कहूँगा कि भाई आप अगर ये सारी चीज़ों को वो करें, अब ये तो एक जगह मैंने ला दी, आप समय है अभी अच्छा समय है, मई चल रहा है, तो मैं इसको वीडियो को डाल देता हूँ मई वगैरह में, अभी आपका आजकल में वीडियो पड़ जाएगा और आप इसे अच्छी तरह से देखकर करें। लेकिन ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल का आप सारे वीडियो अवश्य देख लें तथा अपने नोट्स अवश्य तैयार करें, क्योंकि जब आप नोट्स तैयार करोगे तो लिखने में, आपको सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, आप जब उसको पढ़ोगे, जब पढ़ना पलटोगे, जब भी आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इसमें मैंने आपको क्या बता रखा है और आपने क्या इसमें चीज़ सीखी और क्या देखी। तो इसके लिए मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पहले 73 नंबर वीडियो देखो मेरा, उसके बाद उसी के अनुसार अपना रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर बना के ये वीडियो देख के और आप इनका पूरा फायदा उठाओ। दोस्तों, अगर आप फायदा उठाना नहीं चाहोगे तो आपको कोई ज़बरदस्ती फायदा, मैं तो क्या भगवान भी नहीं करा सकता, तो आप जो है इसको मानो। अगर आप इसमें धंधे में रहना चाहते हो, 2 पैसे अच्छा कमाना चाहते हो, तो आपको जो है समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा। आपको नई नई तकनीकी जानकारी और ये सब आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको उनको अपनाना पड़ेगा। जब आप नई नई तकनीकी जानकारी लोगे, उन्हें सीखोगे, उन्हें अपनाओगे, तो निश्चित ही आपका ये धंधा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी से तीसरी पीढ़ी में जाएगा। अन्यथा आप साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल करके इस धंधे को छोड़कर भाग जाओगे और आप नुकसान उठाओगे। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको कहना चाहूँगा कि आप इन सारे चीज़ों को देखें और इसको करें। अब मई जून में ये नहीं कि आप मई जून में जो है इधर उधर पैर से पैर बढ़ाते घूमो, या अपना गर्मी में अपना अंदर सो, सुबह और शाम आप 2 टाइम 2-2, 3-3 घंटे भी अगर आप अपने फार्म पर काम करोगे, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। दिन में आप ये वीडियो देखो और सुबह शाम ठंड के टाइम आप ये सारा काम करो। तो मैं आपसे अंत में यही अब इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा, ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप इसे देखें, आप इसे सीखें और सीख कर आप इसे अपनाएं। अपना के आप दूसरे अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को जो मशरूम लगाता है, उनको भी ये वीडियो शेयर करें और उनसे भी विचार विमर्श करके आप इनको काम को करें। अगर कोई किसी किस्म की दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मेरे सेंटर पे जो उपलब्ध आदमी हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सेंटरों का और अपने परिवार के सदस्यों का सबका नंबर दे रखा है, आप उन नंबरों को डिस्क्रिप्शन में से निकाल सकते हैं और बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब आप पहले वीडियो देखेंगे तब, अगर आप ये सोचोगे कि भाई आप बस एक बार नंबर लिया और आपने मेरा नंबर कर लिया डायल और मैं आपको 5 मिनट में सारी साइंस बता दूंगा, तो दोस्तों ऐसा मेरे पास कोई जादू नहीं है या मेरे किसी आदमी के पास भी जादू नहीं है। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो हम आपकी मदद जब भी कर सकते हैं जब आप खुद सीखने के चक्कर में पड़ोगे और उसे करने के चक्कर में पड़ोगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अब हम आज के वीडियो को विराम देते हैं। हैप्पी मशरूमिंग। हम कोशिश करेंगे, आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएंगे और इसको अपनाएंगे। तो दोस्तों, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।